आप सभी मित्रगणों का स्वागत है। और इलेक्शन 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का पूरी तरह से संपन्न हो गया। आज हम 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से एक दिन पहले नतीजे के विषय में चर्चा करेंगे। और हमारे साथ ये नए यूट्यूबर हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं। कुरान विधानसभा अंतर्गत जितने भी प्रत्याशी थे, समाजवादी पार्टी के, बीजेपी के, बहुजन समाज पार्टी के, कांग्रेस के, निर्दलीय जो भी प्रत्याशी हैं, सभी का इन्होंने इंटरव्यू लिया है, सभी से इन्होंने बात किया है। और सभी पार्टियों को कितनी वोट मिल रही है, किस प्रत्याशी को, किस पार्टी को, इन सारे विषयों पे इनसे हम चर्चा करेंगे। और प्रयागराज की खास तौर से 12 विधानसभा सीटों पे चर्चा करेंगे अनुराग जी से। और इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, ऑफिशियल अनुराग MN21 के नाम से आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। हम आज इनसे ये जानेंगे कि 2022 में किसकी सरकार यूपी में बनने जा रही है। साथ में ये भी जानेंगे कि कितनी सीटें किस पार्टियों को मिल रही हैं एक दिन पहले। अनुराग जी, आपका हार्दिक स्वागत है RTN 9 न्यूज़ में। आप हमारे व्यूवर्स को 2022 के विधानसभा चुनाव पे अपने अनुभव साझा कीजिए कि किसकी सरकार कल बनने जा रही है, कौन विजयी होने जा रहा है, कौन सी पार्टी पूर्ण बहुमत से आ रही है। और जो भी न्यूज़ चैनल्स, चाहे मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रेस के माध्यम से अपने अपने जो एग्जिट पोल साझा कर रहे हैं, उसी तरह से आपने भी एग्जिट पोल बनाया हुआ है अपने चैनल पे, उसे साझा करने का कार्य शुरू कर दिया है। और हो सकता है इनका वीडियो अपलोड भी हो जाए, तो आप लोग ज़रूर देखें ऑफिशियल अनुराग MN21 पे जाके कि इनका क्या ओपिनियन है। और अपना ये सुझाव भी साझा करेंगे, तो इनके माध्यम से हम और आप सब जानिए। जी अनुराग जी। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। कुरान क्षेत्र के एक सीनियर पत्रकार हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। और आज हम बात करेंगे कई सारे सीटों पे, वो उत्तर प्रदेश के 403 सीटों पे, और प्लस में प्रयागराज की इन 12 सीटों पे, जहाँ की हर एक सीट इस बारी उलझी हुई है। तो उस पे हम दोनों आज बात करेंगे जी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अगले बारी की, तो अगली बार भाजपा 325 सीट पाके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई हुई थी जी। और सपा 47 में ही समट के रह गई थी। जी। और वहीं अगर कांग्रेस और बसपा की भी बात करें तो वो भी 7 सीट और बसपा 19 सीट में सिमट कर रह गई थी। लेकिन इस बार काफ़ी कुछ बदल चुका है। इस बार की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स भी हैं, उन्होंने भी अपना एग्जिट पोल अब तक में रुझान दे दिया है, किस सीट को कितनी, किस पार्टी को कितनी सीटें आ सकती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, पहले हम बात करते हैं हर एक चैनल्स की, उसके बाद हमारा भी एग्जिट पोल है बना हुआ है, उस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। आप सभी बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले अगर हम जी न्यूज़ की बात करते हैं, तो उनका रुझान अगर देखें हम, तो उनका रुझान सबसे हट के है। उनके रुझान में आता है भाजपा 223 सीट से 248 सीट। इस बार वो काफ़ी समीकरण बदलता दिख रहा है। 223 सीट से 248 सीट ये भाजपा का सीट है। और वहीं सपा की बात करें तो वो दिखा रहे हैं 138 से 157 सीट के करीब। तो काफ़ी कुछ बदल रहा है और काफ़ी सीटें भी बढ़ी हुई हैं। और अगर बसपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो बसपा का भी सीट बसपा का सीट घटता दिख रहा है, जो कि है 5 से 11 सीट। काफ़ी कम हुए हैं सीट। ऐसा हो सकता है मायावती जी इस बार खुल के इलेक्शन में नहीं आई, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जी। और उसके बाद कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के 2 सीट बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये जी न्यूज़ का एग्जिट पोल है, 4 से 9 सीट दिखाई जा रही हैं। अगली बार वो 7 सीट पाए हुए थे उत्तर प्रदेश में, तो इस बार 4 से 9 सीट के करीब दिखाया जा रहा है, और अन्य 3 से 5 सीट फिर से वही अगली बार की तरह। जी। और अगर हम आगे बात करें और भी चैनल्स की, तो इंडिया टुडे का आज तक का एग्जिट पोल है 288 से 326 सीट, जो कि काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं। ये आज तक का
आज तक चैनल का एग्जिट पोल है 288 से 326 सीट, और वहीं सपा को इन्होंने 71 से 101 सीट में समेट दिया है। ये फिर भी काफ़ी अच्छा सपा का ये वो रहा है कि क्योंकि अगली बार 47 सीट, इस बार कम से कम 101 सीट का तो कुछ रुझान आया है। और बसपा की बात करें तो बसपा का वही हाल है, यहाँ भी 3 से 9 सीट में समिति दिख रही है। और कांग्रेस का भी वही हाल है, 1 से 3 सीट, इन्होंने काफ़ी कम सीटें रखी हैं। हालांकि सबका अपना अपना एग्जिट पोल है, तो उस हिसाब से 1 से 3 सीट दिखाया जा रहा है। अन्य का भी वही हाल है, 2 से 3 सीट। न्यूज़ 24 चाणक्य की अगर हम बात करते हैं तो उनका भी कुछ ऐसा ही हाल है, उनका भी कुछ ऐसा ही मानना है। भाजपा के 294 सीट और सपा के 105 सीट। मतलब इस समय लड़ाई अगर किसी पार्टी की है तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा और सपा में, उसमें भी भाजपा काफ़ी आगे जाती दिख रही है। हाँ। बसपा की बात करें तो बसपा को 2 सीट, कांग्रेस की 1 सीट। यहाँ कांग्रेस का काफ़ी कम सीट दिखाया गया है। तो इसी तरह सभी के एग्जिट पोल हैं। हम अपने भी एग्जिट पोल बताएंगे और हम बात करेंगे अपने सीनियर से भी। तो अनुराग जी, आप ये बताएं कि आपकी जो अनुराग ऑफिशियल अनुराग MN21 का एग्जिट पोल है, उसको आप हमारे व्यूअर्स को साझा करिए और बताइए कि कल जो आने वाला परिणाम है वो आपके एग्जिट पोल से मिलता जुलता होगा। अपने एग्जिट पोल को आप साझा करिए। अगर हम अपने चैनल की बात करें तो इसमें काफ़ी कुछ अंतर भी है, और क्योंकि हर एक एग्जिट पोल को देखते हुए एक बेहतरीन एग्जिट पोल बनाया गया है। उस हिसाब से अगर हम बताएं, अगर ढंग का कोई एग्जिट पोल अगर दिखता है तो ये एक बेहतरीन एग्जिट पोल है, क्योंकि मैच खाता है। एग्जिट पोल ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा बहुत सीट का अंतर हो, ज़्यादा नहीं। तो उस हिसाब से भाजपा के 258 से 312 सीट दिखाए जा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, ऑफिशियल अनुराग MM21 के माध्यम से 258 से 312 सीट। और वहीं अगर हम बात करें सपा की, तो सपा के भी कुछ वही हाल है। सपा के काफ़ी अच्छे सीट दिख रहे हैं इस बार। सपा का 101 से 147 सीट के करीब दिख रहा है, तो काफ़ी अच्छा रुझान है इस बार। सपा ने काफ़ी मेहनत भी की और सपा की मेहनत रंग भी ला रही है। हालांकि सरकार वो नहीं बनाते दिख रहे, लेकिन काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है लोगों से। वहीं बसपा की बात करें तो बसपा का कोई खास उत्तर प्रदेश में वो नहीं रहा है। लगभग सुपड़ा साफ होने जैसा माहौल है। 3 से कुछ सीटें हैं, 3 से 12 सीट के करीब दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल में हमारे चैनल के माध्यम से। और वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस बार भी 3 से 5 या 7 सीट में समिति दिख रही है। तो ये इस बार के रुझान है, ये पूरे उत्तर प्रदेश का रुझान है। जी, आप ये बताएं कि यूपी में बीजेपी कितने सीटें पूरी तरह से पाने जा रही है 403 में? 403 में अगर हम अपने रुझान की बात करें, अपने एग्जिट पोल की, जितना हमारे चैनल ने पता किया है, उस हिसाब से 258 से 312 सीट के करीब आ सकती हैं। हालांकि बीजेपी की, क्योंकि इस बार काफ़ी कुछ समीकरण बदला हुआ है, काफ़ी जगह सीट फंसी हुई है, और अगर कहीं बीजेपी लीड भी करती है तो वो ज़्यादा वोटों का अंतर नहीं दिखेगा। अच्छा अनुराग जी, हम थोड़ा चुनाव से हट के आपसे चर्चा करेंगे कि अभी बनारस में ले जाया जा रहा था EVM मशीन को, ऐसा पेपर वाले भी छापे हुए हैं, कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स में भी चल रहे हैं। तो ये इसको आप कहाँ तक सही पाते हैं कि क्या कोई चुनाव आयोग ने या सरकार ने कुछ हस्तक्षेप करके किसी तरह की हेराफेरी कराने का कार्य किया है क्या? इस पे तो अभी कुछ खास जानकारियां नहीं निकली हैं, क्योंकि कुछ वीडियोस ऐसे भी होते हैं जो कि वायरल कर दिए जाते हैं। पुराने वीडियोस को वायरल करके बता दिया जाता है नया वीडियो। तो इस पे ज़्यादा कुछ तो नहीं, पर हाँ ये एक वो हो सकता है कि पिछला वीडियो क्योंकि बताया जा रहा है और वहाँ पे ये भी बोले हैं कोई बड़ा अधिकारी भी वहाँ मौजूद था, तो वो चेक मतलब वो एक क्या बता रहे हैं कि पिछला क्या वो लद के EVM जा रही थी, जिसको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि ये
ईवीएम को जो है बदला जा रहा है, ऐसे आरोप लगा के हर जगहों पे जहाँ जहाँ मंडियों पे रखे गए हैं ईवीएम, वहाँ पे जैसे प्रयागराज के मुडेरा मंडी में प्रयागराज के करछना विधानसभा से विधायक और मंत्री भी रहे हैं उज्ज्वल रमण सिंह भी जाके वहाँ अपने भारी कार्यकर्ताओं के साथ देख रेख कर रहे थे, जिसका विज्ञापन भी पेपरों के माध्यम से निकला हुआ है, सूचित कर रहे हैं लोगों को। तो इसके बारे में क्या आप ये मानने को तैयार हैं कि सरकार अपने बल का प्रयोग लोकतंत्र की हत्या कराने के लिए करे? क्या इसमें आप सहमत हैं जो तमाम तरह के सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं वीडियो? क्या सरकारें लोकतंत्र की हत्या कराना शुरू कर दी हैं कि ऐसा कुछ नहीं है? जी, आपने सही कहा, ऐसे कई सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं और कई सारे लोगों ने देखा भी होगा, और हालांकि हमने भी देखा और जांच पड़ताल के अनुसार उसमें पता ये चला है कि कुछ हद तक वो वीडियोस मतलब एक वो होता है कुछ भी होने से पहले एक मतलब पता किया जाता है कि क्या कुछ आगे चल के दिक्कत ना हो, उसके लिए एक प्रैक्टिस होती है। तो वो ये कह के वीडियोस मतलब फिर जब जांच होती है तो उसमें ये पता चलता है कि वो प्रैक्टिस की ही वीडियो थी ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। इसलिए ये वीडियोस अभी वायरल की जा रही हैं, क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था अखिलेश यादव जी ने। उसमें उन्होंने कहा भी कि सभी जो जिन ने वोट किया है उनको वोट बचाने का भी अधिकार है, और ये हकीकत है, जिन्होंने वोट किया है तो उन्हें वोट बचाने का अधिकार है। हमें नहीं लगता कि किसी भी तरह की हेरा फेरी सरकार के द्वारा की जा रही है। निष्पक्ष तरीके से पूरा मतदान हुआ है और जिस व्यक्ति ने जहां भी वोट किया है उसकी वोट उसी जगह पे गई है, और किसी भी तरह की सरकार हेरा फेरी नहीं करा सकती है और ना ही कर सकती है, क्योंकि इसका खामियाजा बहुत ही बुरा हो सकता है। इसलिए सरकार ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। और RTN 9 न्यूज़ का एग्जिट पोल जो है बीजेपी के पूर्णतः पक्ष में इसलिए है कि हमने जो पड़ताल किया उसमें 280 प्लस सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। समाजवादी पार्टी ने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी मशक्क़त की, लेकिन वोटों की बैलेंसिंग तो हो गई, लेकिन जीतने तक के लिए उस सरहद को नहीं चूम पाई समाजवादी पार्टी जिससे वो सरकार बना लेते। सरकार बीजेपी की ही बनने जा रही। बहुजन समाज पार्टी की स्थितियां पिछले चुनाव के ग्राफ को देखेंगे तो और ख़राब है। कांग्रेस 5 से 7 या 7-5 इसी के बीच में रहेगी और पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार कल ये एग्जिट पोल होगा कि 280 प्लस बीजेपी रहेगी और किसी तरह की हेरा फेरी नहीं की गई है। हमें जो लग रहा है, जो हमने जनता की पड़ताल की, क्योंकि जो वेस बोर्ड थी जिस आधार पे टिकट बंटवारे में जो भी हेरा फेरी की गई, लोगों के बहकावे बदलाव के कारण अपनी मनमानी से जो टिकट बांटे गए, उस टिकट में ही थोड़ा हेरा फेरी पार्टियों ने किया। इस वजह से सपा को नुकसान हो सकता है। जी, आपने सही कहा। अभी अखिलेश यादव जी ने ये भी अभी तक अखिलेश यादव जी पूर्णतः बोल रहे थे बहुमत में सरकार आ रही है, हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। हालांकि वो अब भी दावा कर रहे हैं पूर्ण बहुमत की सरकार उनकी बन रही है, लेकिन जैसे ही रुझान आता दिख रहा है वो ईवीएम पे फिर से सवाल उठा रहे हैं, अगले साल की तरह, अगले वर्ष के विधानसभा चुनाव की तरह। ईवीएम पे सवाल उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है अनुराग जी, क्योंकि ईवीएम एकदम सत्य है, सही है और किसी भी तरह की हेरा फेरी नहीं की गई है। जैसे कोरांव विधानसभा को आप ले लीजिए, प्रयागराज के कोरांव विधानसभा में यहाँ पे रामकृपाल कोल करीब 40,000 प्लस वोट उनके हाथ में है, वो पाते हैं उतनी वोटें चाहे जिस पार्टी में चले जाएं। तो अगर यहाँ पे समाजवादी पार्टी रामकृपाल कोल को टिकट दी होती तो लड़ाई काफ़ी अच्छी होती, लेकिन यहाँ पे रामदेव निडर को देकर समाजवादी पार्टी ने अपने चुनाव को फंसा लिया है। हमें नहीं लगता कि सपा कोरांव से जीत पाएगी। शहर दक्षिणी में भी इसी तरह से समाजवादी पार्टी की सीट फंसी हुई है, पश्चिमी में भी फंसी हुई है। ऋचा जी हैं, वो काफ़ी अच्छा चुनाव लड़ी हुई है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कहते कि जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी क्रम में आप करछना विधानसभा को भी देखेंगे तो वो भी सीट इस समय फंसी हुई है, अब मेजा भी फंसी हुई है। तो कई सीटें बड़ी विवादास्पद स्थिति में, जो कि कल 10 बजे के बाद नतीजा सामने होगा। क्लियर आना शुरू हो जाएगा। ये आपने सही कहा। इस बार प्रयागराज की ही नहीं, उत्तर प्रदेश की हर एक सीट फंसी हुई दिख रही है। और प्रयागराज की हम बात करें तो प्रयागराज की 12 सीट इस बार फंसी हुई दिख रही है। क्लियर कहीं का भी कुछ पता नहीं लग रहा। लेकिन
कम ही वोटों से, लेकिन बीजेपी लीड करती दिख रही है। जी। हर एक जगह, हर एक विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी लीड करती दिख रही है। तो आप लोग हमारे एग्जिट पोल को और हमारे बताए हुए बातों का ध्यान दें और इसी को मान के चलिए कि यही परिणाम होने वाला है। अब कल का इंतजार करिए। अनुराग जी, आप भी कुछ हमारे व्यूवर्स को मैसेज देना चाहते हैं तो बताइए। और हम अपने व्यूवर्स से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग ऑफिशियल अनुराग MN21 को ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें पूरी तरह से सत्यता और समाज हित की चीज़ें आपको बताई और दिखाई जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले कल हम लोग का न्यूज़ आपको अपडेट मिलती रहेगी, चैनल से बने रहिए। कल हम रुझान भी दिखाएंगे और ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हम लोग देंगे वहां से आपको, तो आप लोग बने रहिए और लगातार वीडियोस और अपडेट आते रहेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे सीनियर हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में बने बहुत रहने बहुत के लिए। धन्यवाद।